हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है बाबू, भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नेपाल। आप लोग नेपाल इसे याद कर लीजिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म पूछेगा आपसे कहाँ हुआ था, तो आप लोग नेपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। दूसरा का सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। वो बताना है आपको, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी इसे याद कर लीजिएगा। तीन नंबर का सवाल है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। वो बताना है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चौथा सवाल है, 196 गुने 796 माइनस मैथ का सवाल है बाबू। इसे हल आप लोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हल करने पर इसका उत्तर आ जाएगा 592 और इतना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग बी इसे याद कर लीजिएगा, 592 और 3 को शून्य। 5 नंबर सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। बहु बताना है, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो हो जाएगा आपका सी, भागीरथी और भीलगंगा। भागीरथी और भीलगंगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और आज का टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, और इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका आज कितना सही हुआ है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। बाबू बताना है, रोहन बोपन्ना। इस पूरा सवाल आप लोग रट्टा मार दिए, क्योंकि ये सवाल पूरा एमसीक्यू है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, बताना है। रोहन बोपन्ना जो थे किस खेल से संबंधित है। तो रोहन बोपन्ना टेनिस हो जाएगा। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बताना है आपको, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो सबको पता होगा, बारदोली जो सत्याग्रह था 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह हो जाए 1928, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 8 नंबर सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी पूछ दे तो मुंबई, इसका राइट आंसर डी। 9 नंबर सवाल है बाबू लोग, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। वो बताना है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे दोस्तों, इसीलिए हाल ही आप लोग इसका उत्तर लगाते चलिए। 10 नंबर सवाल है, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी। बाबू बताना है आपको, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी, इसका कहिएगा रॉबर्ट हुक। मृत्यु कोशिका की रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। 11 नंबर सवाल है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वो बताना है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 12 नंबर हमारा सवाल है, तत्वबोधिनी सभा के स्थापक कौन है। तत्वबोधिनी सभा के स्थापक कौन थे, बताना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग बी इसे याद कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल है हमारा, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहु बताना है आपको, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 14 नंबर सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 15 नंबर सवाल है, खेड़ा आंदोलन, बाबू बताना है आपको, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन पूछे आपसे तो 1918 ईस्वी में मार देना है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। इसे आप लोग याद कर लीजिए। 16 नंबर सवाल है, अंतर्ज्वारीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्ज्वारीय परिषद किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 263। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और 17 नंबर सवाल है हमारा, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? वो बताना है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है। आपको बताना है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है, मैंने मेमोरी क्या है। तो रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसे आप लोग याद कर लीजिए। आगे हमारा प्रश्न है 18 नंबर, वायु क्या है? वो बताना है। इस सबसे हल्का प्रश्न है, वायु क्या है। देखिए कितना हल्का हल्का सवाल पूछा गया था। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु क्या है? तो मिश्रण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वायु क्या है? तो मिश्रण है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? बताना है बाबू आपको, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संघ की राजभाषा से। संघ की राजभाषा से। इसका राइट आंसर सी मार दीजिएगा। 20 नंबर सवाल है, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? बहु बताना है आपको, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो 543। वर्तमान में लोकसभा की सीट पूछे तो 543। वर्तमान में लोकसभा की 543। 21 नंबर सवाल है, SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग बी से आप लोग याद कर लीजिएगा। 22 नंबर सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? बहु बताना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर पूछे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर। 23 नंबर सवाल है हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो बताना है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोनार। इसका राइट आंसर सोनार हो जाएगा बी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 25 नंबर सवाल है, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताना है बाबू, बजट का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 112। बजट का जो उल्लेख है वो 112 में है। 26 नंबर सवाल है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कोई पूछे तो आप बताना है 25। 27 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था?
किस मुगल शासक ने जो शाहू को मुक्त कर दिया था, तो इसका हो जाएगा मुअज्जम। मुअज्जम जो थे उस शाहू को मुक्त कर दिए थे और ये मुगल शासक थे। इसका राइट आंसर डी मारिएगा आप लोग। 28 नंबर सवाल है, विटामिन की खोज किसने की थी? बताना है बाबू, विटामिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक। इसका राइट आंसर फंक हो जाएगा सी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, विटामिन की खोज इसने ही की थी। 29 नंबर सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। आपको माने कि दो को संख्या मान लेना है, जैसे x प्लस वाई बराबर योग कर रहा है तो 14 हो जाएगा और अंतर कर रहा है तो x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। आप कटा दीजिएगा, वाई से वाई कट गया और पूरा सोल्व करने पर आपका राइट आंसर निकल के आएगा 24। इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला सवाल है 30 नंबर, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? वो बताना है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो आप लोग इसका उत्तर 10th में पढ़े होंगे। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी। 31 नंबर सवाल है, 31 नंबर सवाल, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो बताना है, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र तो Na2CO3 Na2CO3 होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर से हमारा सवाल है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर, यानी कि मैथ का सवाल है, इसे आप लोग हल कर लेना और हल करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला हमारा 33 नंबर सवाल है बाबू लोग, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बाबू बताना है आपको, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो वलित। इसका राइट आंसर ए कहिएगा। 34 नंबर सवाल है, पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? वो बताना है, पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जॉन गरस्टीन हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 35 नंबर सवाल है, मौलिक कर्तव्यों के संविधान को किस संशोधन में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वां संशोधन। 36 नंबर सवाल है हमारा, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? वो बताना है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78.6%। 78.6%। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वो बताना है, जीवन का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। सॉरी, अनुच्छेद 21, 19 नहीं, 19 नहीं होगा, अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? वो बताना है, अब राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, सी। 39 नंबर सवाल है, लिच्छविनी स्फूर्त बिहार के किस जिले में है? वो बताना है, लिच्छविनी स्फूर्त बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वैशाली जिले में। 40 नंबर सवाल है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल 41 नंबर सवाल है, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सॉरी, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा, बी। खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में हुआ था। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बहुलता सबसे कम होती है? वो बताना है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बहुलता सबसे कम होती है? तो आर्गन। आर्गन का सबसे इलेक्ट्रॉन बहुलता कम होती है। 43 नंबर सवाल है,
अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बहु बताना है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी हो जाएगा, सरयू यानी कि सी ऑप्शन। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी। 44 नंबर सवाल है हमारा, सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात। सुदर्शन झील हो जाएगा गुजरात, और यह सुदर्शन झील गुजरात में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 44 ही प्रश्न है, और यह आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका 44 में से कितना सही हुआ। और उम्मीद करते हैं कि कल से हम लोग ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपका परीक्षा अब नज़दीक है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।